सेकंड प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न कहा गया है, एक जो ठोस है अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, ये अर्धगोलाकार आकृति है ये वाली, और उसके ऊपर में ये शंकुआकार भाग है। इस प्रकार का एक ठोस है। और आगे क्या कहा गया है, जिसकी जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दी गई है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर दी गई है। और आगे क्या गया है, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी ये शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हमने आकृति बना ली जैसा प्रश्न में कहा गया था। अब इसमें जो चीज दी गई है, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है। दोनों जो ठोस है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई जो कि त्रिज्या के बराबर है, इसलिए त्रिज्या जैसे 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें जो ठोस का आयतन ज्ञात करना था, क्योंकि ठोस हमारे दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से जुड़कर बना है। एक है अर्धगोला और दूसरा है शंकु। इसलिए अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से r का मान 1 रख दिए, यहाँ r का मान 1 रख दिए, h का मान भी 1। यहाँ हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/3 पाई, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। धन यहाँ पर 1 का वर्ग भी 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा 1/3 पाई। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का भाग इसमें जब हम एक बार देंगे और 1 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे तो 2 का 2 पाई। और यहाँ पर भी 3 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और 1 का गुणा जब 1 पाई में करेंगे तो 1 पाई। 2 पाई और 1 पाई हो जाएगा 3 पाई, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा हमारा पाई घन सेंटीमीटर।